हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन को लेकर आए हैं। और इस चैप्टर में हमारी जो टॉपिक है, जो अगली हेडिंग है, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंबों का निरूपण पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके विषय में कि जब आगे आपको प्रतिबिंब बनाना होगा तो गोलीय दर्पण पर किरण आरेख को किस प्रकार से गुजारना है, वो चीजें हमें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए गोलीय दर्पण पर हम किरण आरेख को 3 प्रकार से गुजारते हैं। गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख को हम 3 प्रकार से गुजारते हैं। यही तीनों प्रकार गुजारने का नियम सीख लीजिए। आगे जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख को कैसे गुजारना है। जो पहला नियम होता है हमारा, वो ये होता है कि ये देखिए, आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष और ये इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका मुख्य फोकस, यहाँ पर होती है आपकी वक्रता केंद्र। ठीक, यहाँ पर आपका होता है मुख्य फोकस और यहाँ पर आपकी होती है वक्रता केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नियम होता है किरण आरेख को गुजारने का पहला नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये पहला नियम होता है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उत्तल दर्पण में आते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये इसका परिभाषा नियम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या होता है किरण आरेख का गुजारने का। किरण आरेख को जो गुजारने का दूसरा नियम होता है वो ये होता है, थोड़ा छोटा छोटा बना ले चित्र, क्योंकि हमें इसी में तीनों दिखाना है। ये है आपका अवतल और ये है आपका उत्तल। ठीक, ये आपका क्या है दोस्तों, ये इसका मुख्य फोकस हो गया। मुख्य फोकस का ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष पर ये मुख्य फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष का ये इसका मुख्य फोकस होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। चले जाते हैं। तो किरण आरेख के गुजारने का जो दूसरा नियम होता है वो ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। क्या होता है, किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। चलिए फिर से देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जस्ट इसी का उल्टा है। जब मुख्य फोकस से होकर जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा तो मुख्य फोकस से निकल जाएगा। जब मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ये जस्ट इसी का अपोजिट होता है, जस्ट इसी का विपरीत होता है। चलिए आते हैं यहाँ पर। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देख रहे हैं आप,
जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये ऐसा उत्तल दर्पण में होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है हमारा? तीसरा नियम है हमारा, पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे तो थोड़ा हमें आसानी हो जाती है समझने में। ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो चलिए दोस्तों, किरण आरेख के गुजारने का जो तीसरा नियम होता है वो ये होता है, पहले यहाँ दर्शा ले मुख्य फोकस वक्रता, यहाँ दर्शा ले मुख्य फोकस और यहाँ वक्रता। ठीक, तीसरा नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किरणें उसी मार्ग पर पुनः वापस चली जाती है। किरणें उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस चली जाती है। इसका भी वही परिभाषा है उत्तल का। क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। ठीक, ये तीसरा नियम होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके पहले हम एक बार फिर से थोड़ा स्पीड में रिपीट करना चाहेंगे ताकि आपको अच्छे से आपके दिमाग पे सेट हो जाए। चलिए देखते हैं। हेडिंग था हमारा किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का निरूपण। तो हमने आपको बताया था कि आगे आपको प्रतिबिंब बनाना है। ठीक, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको गोलीय दर्पण पर किरण गुजारना पड़ेगा। अब उस किरण आरेख को हम किस प्रकार से गुजारने हैं ये सीखना है हमें। तो किरण आरेख को 3 प्रकार से गुजारा जाता है। कितने प्रकार से गुजारा जाता है? 3 प्रकार से। पहला नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यह हमने बताया था। इधर क्या बताया? उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमने बताया इसी का जस्ट उल्टा। क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। उत्तल दर्पण में आप समझ लीजिए। तीसरा नियम आता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किरणें पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होता है। तो आशा करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो एक बार 2 बार और देख लीजिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आप तनाव न लीजिए। ठीक, आप किसी प्रकार का तनाव न लीजिए। आप हमारे चैनल पर बने हैं तो पूरी तैयारी आपका आहिस्ते आहिस्ते बड़े आराम से बड़े आसानी से हो जाएगी। और हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो आप जो है आपके लिए आपको YouTube पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पर हमारे चैनल को सर्च कीजिए। जब चैनल आ जाए तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। एक आइकन दिखाई देगा प्लेलिस्ट का। आप उस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सीरियल बाय सीरियल सारे वीडियो मिल जाएंगे। कक्षा 10 के मैथ का टोटल वीडियो मिल जाएगा, कक्षा 10 के फिजिक्स का टोटल वीडियो मिल जाएगा। जितने भी क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सबका अलग अलग से प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। आप आसानी से क्रम बाई क्रम देख सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है, आपको YouTube पर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करते रहे दोस्तों को। और साथ ही साथ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका कमेंट भी करें। इसी के साथ धन्यवाद।